हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है। टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस कैन बी अरेंज्ड आइदर इन कॉन्फ़िगरेशन 1 और इन कॉन्फ़िगरेशन 2। ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है और ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है। दो डायग्राम्स में दिए हुए हैं एज शोन इन फिगर। वन ऑफ द ब्लॉक्स हैज थर्मल कंडक्टिविटी के एंड द अनदर 2k। एक ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी k है और दूसरे की है 2k और डायग्राम में दिया हुआ नहीं है। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स अलोंग द एक्स एक्सिस इज द सेम इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो दोनों केस में बराबर है। इट टेक्स 9 सेकेंड टू ट्रांसपोर्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इन द कॉन्फ़िगरेशन 1। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 1 में मान लो कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसपोर्ट होने में फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में 9 सेकंड लग रहे हैं, तो सेकंड वाले केस में कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। द टाइम टू ट्रांसपोर्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन कॉन्फ़िगरेशन 2 इज। सेकंड वाले केस में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो थर्मल करंट का हमें फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। तो थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्यू जो रहेगा वो दोनों केस में बराबर रहेगा। तो Q1 इक्वल टू Q2 यहाँ पे लिख देंगे। तो Q जो होता है उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस इंटू स्मॉल टी। ये टाइम हो गया स्मॉल टी। डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस R1, और रेजिस्टेंस मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, इंटू टाइम यहाँ पर टाइम T1, और डेल्टा टी अपॉन R2 इंटू टाइम T2। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट की जाएंगी। डेल्टा टी दोनों केस में बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर देंगे। R1 क्या लिखा, रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, पहले केस में क्या है, दोनों के दोनों ये स्लैब जो है वो किसमें है, सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन के। तो दोनों के लिए हम L अपॉन के ऐड कर देंगे। तो L अपॉन के फर्स्ट के लिए और L अपॉन के सेकेंड के लिए, लेकिन सेकेंड वाले में जो K है वो 2K है, इसलिए यहाँ पर 2K यूज किया हुआ है। इक्वल टू यहाँ पर टाइम T2 पुट कर देंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा R2, देखिए यहाँ पर दोनों डायग्राम जो है या दोनों स्लैब जो है ये वो किस में है, ये पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखेंगे तो R1 क्या होगा, L अपॉन के। R2 क्या होगा, L अपॉन 2K, क्योंकि यहाँ पर क्या थर्मल कंडक्टिविटी 2K अपॉन के। R1 प्लस R2 तो L अपॉन के और प्लस L अपॉन 2K। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। बेसिक कैलकुलेशन बची है, तो 9 इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2Ka अपॉन 3L। T2 अपॉन इस कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करेंगे, L स्क्वायर अपॉन 2K स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 3L 2Ka। अब कुछ पार्ट ऊपर जाएंगे, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर जाएगा और ये वाला पार्ट सबसे ऊपर जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी ये जो पार्ट है, जो नीचे पार्ट है वो ऊपर जाएगा, इसको ऊपर भेज दिया और यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट कर दिया, के को कैंसिल आउट कर दिया दोनों जगह से, यहाँ से एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो हमें टाइम T2 मिला है वो मिला है 2 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो 2 सेकेंड इसका आंसर रहेगा, 2 सेकेंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।